नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को रिवीजन के तौर पे आज के इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का बात कीजिए तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। साथ ही इस वीडियो का खासियत बात है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको ये सभी विषय के मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा गया प्रश्न साथ ही एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। इस बात से तो आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो यह है गोरखपुर में। दोस्तों, बोल सकते हैं आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में यह स्थित है। और याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड जो हुआ था कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। लखनऊ का बात करते हैं तो इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। और बोल सकते हैं साथ ही गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जाए या भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो ये है आपको लखनऊ में है। अपना भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। आगरा जो है यह दोस्तों यमुना नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद जिन्हें प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन नदी के तट पर स्थित है। और साथ ही इधर बारिश हो रही है, फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन का था, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा मेघालय। और मेघालय का जो बोल सकते हैं आप मासिन राम है। दोस्तों, मासिन राम यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, यह मेघालय में पड़ता है। यही अगर आपसे पूछ लेता बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होता है तो बोलते आप किशनगंज में होता है सर्वाधिक वर्षा। याद रखिएगा। राजस्थान जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तराखंड का बात करते हैं तो दोस्तों देश का प्रथम नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका स्थापना 1936 में हुआ, आपको कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी भी दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहाँ है? दोस्तों, इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो जामनगर बोल सकते हैं। और साथ ही जामनगर जो है यह बोल सकते हैं आप गुजरात। जामनगर गुजरात याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मेरे भाई, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल से संबंधित नियम अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा कॉपरनिकस। दोस्तों, कॉपरनिकस को लॉक कीजिएगा। ग्रह से संबंधित नियम अगर आपसे पूछा जाए, जो किसने दिया था, ग्रह से संबंधित नियम पूछा जाए तो आप केपलर को मेरे भाई लॉक कर सकते हैं। और पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस पर जीवन संभव है, जल के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। कहता, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? साथ ही सही उत्तर आप लोग लॉक कीजिए। इसका सही उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन का था, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? एशिया का सबसे बड़े मरुस्थल गोबी। दोस्तों, आप लॉक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड है राम प्रसाद बिस्मिल और बोल सकते हैं अशफाक उल्ला खान। और यह घटना कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय उदयपुर को आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न का था, भारत का सबसे पुराना तेल
क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो मेरे भाई असम में बोल सकते हैं, डिगबोई असम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें से बोल सकते हैं बेंगलुरु को। बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय भी स्थित है। इसरो का गठन 1969 में हुआ था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? दोस्तों जूट का उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक करता है पश्चिम बंगाल, और चावल का भी उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल करता है। यही दोस्तों अगर बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूछ लिया जाए तो पूर्णिया सब आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों इसको शुरू करने का काम जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? सही जवाब है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं। हरिजन के पूछा जाए तो महात्मा गांधी बोलिएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अरविंद घोष को आप लॉक कर दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लेखक हो जाते हैं। कहता पृथ्वी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो यह लौटे थे 1915 में दोस्तों, 1915 में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था शुरू, यह 8 अगस्त 1942 को दोस्तों हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो यह अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके लिए दोस्तों जो कौन आयोग का गठन किया गया था जांच करने के लिए? तो बोल सकते हैं आप हंटर आयोग का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो 1930 बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है? इस नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों भारत आया था 1928 में, और साइमन कमीशन का अगर आपसे गठन पूछ लिया जाए तो 1927 में, और अपना रिपोर्ट दिया था 1930 में, 2 साल बाद। और दोस्तों साइमन कमीशन के ही विरोध में लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया था, और बोल सकते इसी में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। इसके विरोध में साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। मोपला आंदोलन या मोपला विद्रोह कहिए जो कि 1921 में हुआ था, कहता कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों मोपला विद्रोह अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो आप मलाबार तट बोल सकते हैं, केरल के मलाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? दोस्तों सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? इसका सही उत्तर मुंबई से थाने के बीच दोस्तों चलाया गया था, और टोटल 34 किलोमीटर की दूरी यात्रा की थी ट्रेन, और बोल सकते ब्लैक ब्यूटी दोस्तों इसका नाम था। प्रश्न है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश को आप लॉक कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश को। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता दोस्तों रेहला नामक पुस्तक लिखा है किसने? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक बोल सकते हैं जो गौतम बुद्ध हो जाते हैं। दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं? ऋषभ देव हो जाते हैं। प्रश्न का था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो दोस्तों जमाली इसके प्रथम शिष्य हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर मेरे भाई आप बी को लॉक कर सकते हैं। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो यह ब्रिटेन बोल सकते, यानी इंग्लैंड आप बोल सकते हैं।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लखनऊ। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में तथा पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो साथ ही यह ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दिनार के नाम से इसको जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो यह ताइवान में पैदा की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। विस्थापन आप बोल सकते हैं। आर्थिक उदारीकरण के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों आप इनमें से क्या सही उत्तर लॉक कर सकते हैं? तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव बोल सकते हैं। इसका श्रेय मनमोहन सिंह को भी दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो यह 3 महाद्वीपों को दोस्तों छूने का काम करती है। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु में दोस्तों स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इस्लामाबाद को आप लॉक कीजिए। इस्लामाबाद को। कहता है ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाते हैं। रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती है? सही उत्तर 33 दोस्तों आप बोल सकते हैं। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो गुजरात का है। सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो गोवा आप बोल सकते हैं। अगर गुजरात नहीं दिया रहेगा तब तो आंध्र प्रदेश लॉक कर सकते हैं। मंगल ग्रह सूर्य के कौन सा स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। इसको लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसके 2 उपग्रह भी है मंगल ग्रह के पूछा जाए तो। उर्दू किस भाषा का शब्द कहलाता है? तो मेरे भाई तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू अगर पूछा जाए तो। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं और चावल का चाइना है आप बोल सकते हैं। चाइना। ब्राज़ील गन्ना और बोल सकते कॉफ़ी का। कहता चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कोटा दोस्तों। राजस्थान का कोटा शहर जो चंबल नदी के तट पर है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 में इसके समय में हुआ था। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर अपना देश भारत। और दूध का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है अपना देश भारत। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की? जापान के द्वारा शुरू किया गया अपना भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश को मेरे साथी आप लॉक कर सकते हैं। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मसाला का भी पैदावार मध्य प्रदेश करता है। कौन से फल में सभी विटामिन होते? पका हुआ पपीता में बोल सकते हैं सभी प्रकार का विटामिन मौजूद रहता है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? साथ ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, आप पेपर देख सकते हैं। तो संतूर वादक हो जाते हैं शिव कुमार शर्मा पूछा जाए तो। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे भारी धातु पूछा जाए तो ऑस्मियम बोल सकते हैं, जिसका प्रतीक OS होता है, परमाणु क्रमांक 76 होता है। लिथियम का प्रतीक Li, परमाणु क्रमांक 3 होता है। सोडियम पोटासियम लिथियम ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। और केरोसिन तेल में डुबा कर रखे जाने वाली धातु सोडियम है। कभी कभी पोटासियम भी ऑप्शन में दिया रहता है। गोदान किसकी रचना है? मेरे भाई सही उत्तर यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की रचना है। महादेवी वर्मा की बोल सकते हैं, यामा याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाते हैं पंचतंत्र के लेखक पूछा जाए तो। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? मेरे भाई गुरु नानक का जन्म का अगर हम बात करते हैं तो तलवंडी में इसका जन्म हुआ था। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं। 2 वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो इसको संधि कहा जाता है। समास के कितने भेद है? तो 6 भेद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। और बिहार दिवस भी 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों पुणे में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कर लीजिए। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई यह पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग होता है, तो यह पुंकेसर होता है। जयांग दोस्तों स्त्री जनन अंग है फूल का, याद रखिएगा आप। धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक दोस्तों लोकसभा में अनुच्छेद 81 में लोकसभा है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, संसद है अनुच्छेद 79 में है, विधान परिषद दोस्तों 6 राज्य में लागू है। कहता है सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर साथी यह कार्य करता है। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है? उसका नाम है कार्बन, याद रखिएगा कार्बन बोल सकते हैं आप। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, साथी प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए बछेंद्री पाल। संतोष यादव महिला है, यह 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला पूछा जाए तो संतोष यादव को आप लॉक कर सकते हैं। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति, सही उत्तर एडविन एड्रिन दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह। ऑप्शन दोस्तों सी को आप लॉक कर दीजिए। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष। नीति आयोग का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नीति आयोग का गठन बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? तो टाइफाइड जो है यह जीवाणु के माध्यम से होता है। दोस्तों कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। अंकोर वाट का जो मंदिर है यह कंबोडिया में स्थित है। कहाँ? कंबोडिया में। भारत एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच कथा प्रचालित हो रही है? सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? दोस्तों रक्त की कमी को इस्कीमिया बोला जाता है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं एक्सरे की खोज किसने की थी? मेरे भाई रोंटगन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे का खोज किया गया था। प्रश्न कहता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो यह डायनेमो के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। इसको अगर पूछा जाए तो किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद दोस्तों इसको बोला जाता है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील, सही जवाब सांभर झील आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन महाजनपद अंग की राजधानी। दोस्तों बिहार में 3 गो महाजनपद हुए, सबसे शक्तिशाली मगध बोल सकते हैं आप। यहाँ पर चंपा सही उत्तर हो जाएगा। अंग की राजधानी पूछा जाए तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को मेरे भाई इस नाम से जाना जाता है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। 1 अप्रैल के दिन उड़ीसा का बोल सकते हैं। 15 नवंबर के दिन झारखंड। पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून के दिन मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? सही उत्तर इसका होना चाहिए भूपेन हजारिका सेतु को आप लॉक कर सकते हैं। स्वदेशी कविता के लेखक मेरे साथी प्रेम घन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? दोस्तों इसका जो संबंध है पहलगाम हमला से है। ऑप्शन दोस्तों सी को आप लॉक कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था? तो साथी यह सुझाव नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकाने पर हमला किया गया? तो साथी 9 बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप सभी दोस्त लोग। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? मेरे साथी इसको जो लॉन्च किया गया 7 मई को, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? साथी सही जवाब है पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे और पोक में स्थित आतंकी ढांचे। ऑप्शन सी ए और बी दोनों आप बोल सकते हैं।
कहता है ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है। सही उत्तर हो जाएगा लगभग में दोस्तों 90, याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही इधर मूसलाधार बारिश हो रही है और आप लोग जहां से दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपके उस जिला में बारिश हो रहा है। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उधर बारिश हो रही है या नहीं। पता है पाक में स्थित आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है। साथ ही इसका सही उत्तर आपको कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में बोल सकते हैं मरकज सुभान अल्लाह। ऑप्शन ए को दोस्तों यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है, तो मेरे दोस्त यह बहौफुल पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को ख़त्म किया गया, तो दोस्तों सही उत्तर बोल सकते हैं आप महमूना कैंप। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पोक में स्थित आतंकियों को कितने ठिकाने पर तबाह किए गए, इसका सही जवाब साथी ऑप्शन सी 3 ठिकाने पर, याद रखिएगा आप। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई, तो साथी 24। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया, दोस्तों बोल सकते उपयुक्त सभी हिजबुल 2, जैश 4 और लश्कर 3 उपयुक्त सभी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी, साथ ही सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेवी बोल सकते अफसर विंग कमांडर व्योमिका। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए यहाँ पर। ऑपरेशन विजय जो कि दोस्तों 1999 में हुआ था किस युद्ध से संबंधित है, तो मेरे साथी यह संबंधित है कारगिल युद्ध से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। लॉक कर लीजिए सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था यमन में भारतीयों के निकासी, यमन से भारतीयों की निकासी बोल सकते हैं आप। ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था, मेरे साथी नक्सलवाद के खिलाफ यह हो जाते हैं। ऑपरेशन दोस्त जो कि 2023 से संबंधित है, इसका संबंध क्या था दोस्तों, तो इसका संबंध हो जाता है तुर्की भूकंप राहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए मेरे साथी। प्रश्न का था भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी, आप सही उत्तर बांग्लादेश। ऑप्शन ए बांग्लादेश बोल सकते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है, तो श्रीलंका में शांति सेना के तैनाती से यह संबंध हो जाते हैं। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। पंचशील समझौता साथी किसके बीच हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम दोस्तों आपको 2 ऑप्शन दे देते हैं, एक याद रखिएगा चाइना और दूसरा याद रखिएगा हाँ अमेरिका। इनमें से दोस्तों कौन सही उत्तर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कारगिल युद्ध की अवधि क्या है, तो दोस्तों कारगिल का जो युद्ध हुआ था 2 महीने 3 सप्ताह 2 दिन। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपको टोटल आज के इस वीडियो में 100 प्रश्न, जिसको दोस्तों हम रिवीजन के तौर पे करवाए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारे प्रश्न आपको मौजूद थे। तो दोस्तों आज अगर इस रिवीजन वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा। हम सभी दोस्त लोग से यही बोलेंगे पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।